बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो कल मैंने जो है रेजिस्टेंसेस जो है किस पर डिपेंड करता है इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आज हम जो है ना जितने सारे टर्म्स मैंने पढ़ाया था उससे एक फार्मूला कैसे डिराइव होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कैसे है कि जैसे हमने एक बात पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर। इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम मान लेते हैं। दूसरा बात है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाय कंबाइनिंग COMBIN, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कहने का मतलब है जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए आप क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, L इंटू 1 LE होगा। तो ये हमारे सामने आया। लेकिन क्या होगा कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैं जब रिमूव करूंगा, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा, या जब भी आप कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना होता है। हमें एक कांस्टेंट देना होता है, बस वही काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट देना होगा और वो कांस्टेंट है रो। इसे हम लोग रो पढ़ते हैं और ये L/एरिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला सामने आएगा। ठीक है, जहां पे क्या होगा, जहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जहां पे R इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो बराबर जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी होता है, जिसका बारे में चर्चा मैंने कर दिया था रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी चर्चा नहीं किया हूँ, लेकिन आगे मैं इस डेरिवेशन के बाद में उसी का डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ये रो कहलाता है। ये हम लोग क्या इसको हम लोग पढ़ते हैं R रो, RHO रो, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको रेसिस्टिविटी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और L का मतलब तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर। और A का मतलब तो आप जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, ये हमारा निकल के आया था, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया के। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जब कंबाइन करेंगे तब हमारे सामने ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इस रिजल्ट में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक रो नाम का एक कांस्टेंट देना होता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या कि उसका वैल्यू पहले से डिफाइन होता है। ठीक है, उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो इसी तरह से ये हमारा R इक्वल टू रो इंटू L/एरिया हमारा एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे R का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, L का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये सारा टर्म्स आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, मान के चलिए ये वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वह क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस वायर के डायमीटर के का स्क्वायर का। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझे तो देखिए, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वह जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस वायर का जो डायमीटर है उसके स्क्वायर का। ठीक है, तो यदि ऐसा स्टेटमेंट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी रेजिस्टेंस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस वायर के डायमीटर के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के। तो यानी यदि किसी भी वायर का, जैसे मैं आपको बता दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि एक वैल्यू बढ़ेगा तो एक वैल्यू घटेगा, एक वैल्यू घटेगा तो दूसरा वैल्यू बढ़ता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें, मान के चलिए कोई वायर है, ठीक है, उसका डायमीटर जो है, उसका मान के चलिए डायमीटर जो है डबल हो गया।
किसी भी वायर का जो डायमीटर था वो डबल हो गया तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, 1/4 टाइम हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू बढ़ा है यानी डबल हो गया तो क्या हो गया, 1/4 हो गया उसका रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये उसका डायमीटर यदि जैसे ही इंक्रीज किया यानी जैसे ही डबल हो गया डायमीटर तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, मतलब कम हो गया। ठीक है, यदि हम बात करें उसका जो डायमीटर है वो यदि हाफ हो जाए तो क्या होगा, यदि डायमीटर आधा हो जाए, हाफ हो जाए तो क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स यदि आधा हो जाए तो 4 टाइम्स यदि जो है 4 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे डायमीटर कम हो गया यानी आधा हो गया, हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया 4 टाइम्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, यदि हम बात करें डायमीटर यदि 3 टाइम्स बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यदि ये डायमीटर किसी भी वायर का डायमीटर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे डायमीटर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। इस केस में रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने डायमीटर को कम कर दिया। इस केस में मैंने डायमीटर को बढ़ाया और ज्यादा तो क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, 1/9 टाइम्स हो गया। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर के, उसका डायमीटर होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। आपको ये बात समझ में आई, बहुत अच्छे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, मैंने जो डेरिवेशन करवाया था उसमें रेजिस्टिविटी में बहुत बोल रहा था, तो क्या होता है ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो समझना तो जरूरी है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। कहने का मतलब है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है यूनिट क्रॉस सेक्शनल और यूनिट लेंथ, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फिर से एक बार समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये देखिए रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होता है, यह कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसको हम लोग रो से मतलब क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यदि रो वहां पे दिया रहे तो इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो का मतलब ही होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के लिए हमें फार्मूला का आवश्यकता होगा। तो हम फार्मूला क्या निकाले थे, R इक्वल टू रो L बाय एरिया, ये फार्मूला मैं निकाल चुका था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस रो को इधर करूंगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इधर आएगा, एरिया ऊपर चला जाएगा और ये लेंथ जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए इधर मैं कर रहा हूं, रो इक्वल टू R, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो ओम होता है, मैं जानता हूं, मैंने ओम्स लॉ में ये प्रूफ किया था। अब एरिया जो होता है, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का यूनिट मीटर से मीटर का कैंसिल हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर। यानी मैंने क्या देखा कि रेजिस्टिविटी RESISTIVIT, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, देखिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पे इसका किया, फिर मैंने इसको इधर लिया तो रेजिस्टेंस यहाँ चला है, एरिया नीचे और लेंथ, एरिया ऊपर लेंथ नीचे। फिर इस तरह से मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बाय लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर हो गया। ये बात आपको समझ में आई। बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है किसी भी मटेरियल का कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कॉपर का बात कर ले,
ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कांस्टेंट होता है, वह उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कॉपर का यह एक निश्चित टेम्परेचर में यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये आप कहिएगा कि कैसे आया, तो ये देखिए एक्चुअल में साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी न्यूमेरिकल्स लूंगा तो उसमें आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन ना ले। जैसे मैं सिल्वर की बात कर लूं, सिल्वर ये भी 20 डिग्री सेल्सियस में इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मैंने अभी प्रूव किया कि रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है, तो आप यहां देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। समझ में आई आपको इस बात को? तो उम्मीद करते हैं कि यह सब बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल लेके समझते हैं कि कॉपर का वायर जो है उसका रेजिस्टिविटी 1.68 यानी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर कैसे है। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होता है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। तो भाई वो कैसे होता है, कॉपर का वायर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ठीक है, देखे होंगे, तो देखिए कैसे होगा। तो ये क्या कह रहा है हमारा न्यूमेरिकल्स, क्या कह रहा है कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ जो है 2 मीटर है, मात्र 2 ही मीटर। ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। उसका जो मान के चले ये कॉपर वायर है, मान के चले इसका लेंथ जो है 2 मीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, हैज अ रेजिस्टेंस, और उसमें जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। तो कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी हमको कैलकुलेट करना है। तो हम टर्म लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। लेंथ बराबर 2 मीटर, रेजिस्टेंस बराबर देखिए वहां पे दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। फिर हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻6 ओम मीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, इतना टर्म हमको दे रखा है। तो हमको कह रहा है वो जो कॉपर का वायर है जो जिसका लेंथ 2 मीटर है उसका हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो देखिए एक फार्मूला हमने अभी डिराइव किया था, R इक्वल टू रो एल बाय एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बाय एल, एरिया ऊपर जाएगा, लेंथ नीचे आएगा। रेजिस्टिविटी बराबर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 इंटू 10⁻2 ओम, इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है यहाँ पे देखिए 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना दे रखा है इसमें, वो जो कॉपर वायर हम लिए थे उसका लेंथ कितना था, तो उसका लेंथ था 2 मीटर, 2 मीटर। तो देखिए मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे इस ये भी तो 2 से 2 कट सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगा 10⁻2 ओम इंटू 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। तो रेजिस्टिविटी का फाइनल वैल्यू ये 1.7 इधर आएगा इंटू 10⁻, देखिए -2 और -6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे ओम और यहाँ पे मीटर, तो ओम मीटर। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कॉपर का जो लिखाया था COPPR, कॉपर का जो रेजिस्टिविटी लिखाया था, इसका जो रेजिस्टिविटी था वो था 1.68 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, ये देखिए यदि ये 1.5 से प्लस इसका वैल्यू चला आता है तो हम इसको 1.7 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछे एग्जाम में तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स जो कि NCERT बुक का न्यूमेरिकल्स है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल्स है। तो क्या कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी इसका दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वायर, वो जो वायर था उसका लेंथ कितना है
और रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 10 ओम। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो दे रखा है हमको, पहले हमको क्या क्या दे रखा है, कॉपर वायर का डायमीटर यानी डायमीटर दे रखा है 0.5 mm। रेजिस्टिविटी हमको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद हमको रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। लेंथ नहीं दे रखा है, लेंथ ही निकालना है हमको, ठीक है। तो आइए हम लोग बनाते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। तो हम क्या करें, देखो देखिए, अब हम इसको पहले आप ध्यान दीजिए। डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो पहले हमको रेडियस में उसको ब्रेक करना होगा, मतलब निकालना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं रेडियस बराबर होता है डायमीटर d/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा, d यानी 0.5 mm/2। ये कट होगा तो 0.25, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0.25 mm, ठीक है। मैं ऐसे कर दे रहा हूं। तो रेडियस हमको कितना आ गया 0.25 mm। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस हमको इतना आ गया, तो अब इस mm को यानी मिलीमीटर को अब हमको बदलना है मीटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा r = 0.25, ठीक है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर को बदलने के लिए तो -3 तो होगा ही, ठीक है। तो ये इतना आ गया हमको वैल्यू, यानी रेडियस हमको निकल गया, ठीक है। अब हमको एरिया निकालना होगा, एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमको, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं दे रखा है हमको, ठीक है, इसको भी हमको फाइंड करना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो एरिया बराबर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आपको पता होगा, मैथ में आप पढ़े होंगे। अब देखिए r², ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए 0.25 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इसको यदि काटेंगे तो इसका 3.14 आपको पता होगा, 3.14 इंटू इसको काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 0.19625 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इतना हमको वैल्यू आ गया, एरिया आ गया हमको इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है लेंथ। तो एक हम फार्मूला जानते हैं, r बराबर ρl/एरिया, ठीक है। लेंथ इधर आएगा, लेंथ इधर आएगा तो रेजिस्टिविटी नीचे जाएगा, एरिया ऊपर जाएगा। तो r इंटू एरिया बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है। कि अब आगे ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। इधर तो हमको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है इधर। तो रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेंथ हमको कितना दे रखा है, लेंथ तो दे ही नहीं रखा है, एल बराबर कुछ नहीं, रेजिस्टेंस हमको 10 ओम दे रखा है, ठीक है, 10 ओम इंटू एरिया हमको कितना दे रखा है, मैंने निकाला अभी एरिया 0.9625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ यह देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका अप्रॉक्स में वैल्यू आना चाहिए, यदि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्स में आपका वैल्यू आएगा 17 मीटर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करना उतना संभव नहीं है। तो इसका अप्रॉक्स में वैल्यू आता है 122.7 मीटर, अप्रॉक्स में ये वैल्यू आया। यानी वो जो मैंने वायर लिया था, वो जो मैं वायर लिया था, उस वायर का जो लेंथ था वो कितना होगा, 122.7 मीटर, यानी 122.7 मीटर लंबा वो वायर था, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारा टर्म्स, ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। एक नज़र आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था
हमारा न्यूमेरिकल। तो आप रजिस्टिविटी टर्म से पूरी तरह वाकिफ हो गए होंगे, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि पैरेलल सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, पैरेलल क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। अब आगे टर्म आगे भी हम लोग बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। अभी जो है कुछ लेक्चर्स में लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जाके खत्म होगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।